बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तो आज जी एक नई अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं जी। अपडेट लेकर आए हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जी अपडेट ये है कि जो दुआ ज़हरा के टॉपिक पे है कि दुआ ज़हरा के वालिद साहब जो है मेहंदी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज किया है अपनी बेटी को। और वो चैलेंज क्या है वो आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं। और बहुत से, कल भी मैंने बात की, यूट्यूबर्स जो उनसे इंटरव्यूज़ ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और बहुत से उस इंटरव्यूज़ में झोल भी हैं। किस किस तरह से झोल हैं वो भी उसके बारे में बात करेंगे। और दुआ ज़हरा के वालिद ने ये चैलेंज किया है कि अगर दुआ ज़हरा इस चैलेंज को पूरा करती है तो मैं ख़ुद ये मीडिया पे वादा करता हूँ कि हल्फन कि मैं उसकी रुखसती अपने हाथों से ज़हीर के साथ करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा ख़्याल है बहुत ज़बरदस्त चैलेंज होगा एक ऐसी बेटी के लिए जो इस वक्त वालिदैन से मिलना भी चाह रही है, उनसे माज़रत भी चाहती है, माफ़ी भी चाहती है। तो ये चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जी जो जिन्होंने भी बड़े बड़े जो एडिटर कहेंगे, एक्सपर्ट एडिटर्स कहेंगे, और उन्होंने भी दुआ ज़हरा के जो इंटरव्यूज़ देखे हैं, जो अपनी पसंद से उनके पसंद के जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने लिए आके, आपको पता है किस किस ने लिए, और उसमें बहुत से झोल थे। वो झोल क्या थे? ये बड़े बड़े जो एडिटर है ना, आपको पता है वीडियो एडिट होके पहुंचती है, इस तरह से एज इट इज़ आप लोगों तक नहीं पहुंच रही होती, वीडियो एडिट होती है। ठीक है, और इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है कि इतना झोल है इन वीडियोस में कि ये अपनी मर्ज़ी से एडिट करने की बहुत कोशिश की गई। सवाल कुछ किया जाता था और फिर उसका जो दुआ ज़हरा के जवाब थे उनको रोक लिया जाता था। शायद वो उनकी मनपसंद जवाब नहीं दे रही थी बच्ची, तो फिर दोबारा से जो है वो जवाब लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे जी सबसे पहले जो झोल आ रहा था बातों में सारा कुछ है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह के झोल थे। और दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहंदी साहब, उन्होंने चैलेंज क्यों किया है, क्या किया है? तो पहले हम झोल की तरफ आते हैं जी। बातों में झोल तो बहुत ज़्यादा थे। देखिए जी, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये झोल था कि यहाँ पे जब दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं घर से निकली, और मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी ये बात की थी। देखिए सवालात है ना, दिमाग में उठते हैं। ये उन्होंने कहा कि जब मैं घर से निकली, दुआ ज़हरा कहती है कि मैं घर से निकली और मैंने जो है वो एक टैक्सी ली और कराची से मैंने लाहौर तक का सफ़र किया अकेले। देखिए, अब कराची से लाहौर तक का सफ़र कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जो फ़ौरन हो जाता होगा। ये आप लोगों के जहन भी काम करते हैं, मेरा भी जहन काम करता है, और भी जो हैं वो अच्छे सोच समझ वाले लोग जो इस सवाल को उठा सकते हैं। जबकि जो ऐसे लोग हैं जो क्या कह सकते हैं, जिनके मुंह में हड्डी है, अब मिल गया या कुछ भी, अपने मनपसंद वो जवाब ले रहे हैं, वो ऐसे सवाल कभी नहीं करेंगे। सवाल ये है जी कि कराची से लाहौर तक का सफ़र इतना बड़ा सफ़र है, बच्ची घर से निकलती है, उसके पास कोई रुपया पैसा भी नहीं है, नहती है और हाथ में कुछ नहीं है, और आम रूटीन के वो कपड़ों में निकल के चली जाती है। और आजकल का जो दौर 5 किलोमीटर जो है वो कोई नहीं लेके जाता किराए के बगैर। तो उसे एक ऐसा शख्स मिल जाता है बाबा, कि वो उसको टैक्सी में बिठाता है और वो उसको कहती है कि बाबा जी मुझे जो है वो कराची से लाहौर जाना है और किराया भी मेरे पास नहीं है। तो कम से कम 22 से 25 हज़ार तक जिस सफ़र का किराया लगता है, आजकल कोई 100-150 रुपया नहीं छोड़ता, तो 22 से 25 हज़ार जो किराया लगता है, तो बाबा कहता है कि ठीक है आप बैठ जाओ। वो ये नहीं पूछता कि तुम अकेली बच्ची हो, तुम कहाँ जा रही हो, कैसे जा रही हो और क्यों जा रही हो। हाँ, सबसे पहला ये झोल, ये सवाल, इस सवाल की तरफ तो कोई गया ही नहीं कि उससे पूछते तो सही कि क्यों उस बाबे ने सवाल नहीं किया तुम्हारे से। हालांकि ये सवाल तो उसे सबसे पहले करना चाहिए था। ठीक हो गया, वो वहाँ से उसको लेके आ गया। रास्ते में जगह जगह नाके, ठीक है, टोल प्लाजे, उनकी फीसें, ठीक है, और नाके थे जगह जगह, ज़ाहिर होते हैं इतना सफ़र था लंबा। तो क्या मकसद है कि वहाँ पे भी इन्हें कोई मसला नहीं हुआ कि बच्ची एक अकेली, मैं उसे तो यंग भी लड़की तो कह ही नहीं सकते, बच्ची है वो 17 साल की,
17 साल की बच्ची बैठी है, बगैर किराए के बैठी है, हाथ में भी उसके कुछ नहीं है, आम कपड़ों में घर से निकली है, और ड्राइवर ने भी उससे कोई सवाल नहीं किया। क्या वो क्या था? वो इंसान नहीं था, कोई और मखलूक थी जो आगे ड्राइव कर रहा था। ठीक है, चलें, ये झोल हो गया। फिर बच्ची आगे गई और बड़े आराम से बच्ची कहती है कि मैं पहुंची यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप देखिए जी, पॉइंट है कि बच्ची यूनिवर्सिटी गई, वो लड़का ज़हीर जिसके पीछे वो घर छोड़ के आ रही है, उसने उसको देखा भी नहीं है लड़की ने। ठीक है, उसके पास उसका नंबर भी नहीं है, फ़ोन नंबर भी नहीं है, और वो घर छोड़ के आ गई है। ये क्या है? ये क्यों यूट्यूबर सवाल नहीं कर रहे जो जाते हैं इंटरव्यूज़ लेने? क्यों नहीं लेते कि वो घर छोड़ के भी आ जाती है, ठीक है, और उसके पास उस लड़के का फ़ोन नंबर भी नहीं है, और वो सीधी आती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उस लड़के ज़हीर का जो भाई है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लर्क है। इतना सफ़र करके वो वहाँ पहुँचती है, फिर लोगों से पूछती ज़हीर के भाई तक पहुँचती है। यानी जो टैक्सी वाला बाब है वो उसके साथ इंतज़ार में लगा हुआ है इतना सारा। ठीक है, सफ़र भी करा के ले आया, फिर वो भी इंतज़ार में अभी। फिर उसके भाई से मिलती है और भाई को कहती है मैं ज़हीर के लिए इतनी दूर से आई हूँ, ज़हीर को बुलाएं। आप देखें जी, फिर ज़हीर आ जाता है, क्या ड्रामाई अंदाज़ है जी। ज़हीर साहब को फ़ोन किया जाता है और उसने दुआ को देखा नहीं होता, मिले नहीं होते, और वो आ जाता है। और ज़हीर जो आप देख रहे होंगे इंटरव्यू के दौरान, पता चलता है कि उसके मुंह को किसी ने सिलाई किया हुआ है और वो बैठा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, सिलाई करवा के वो मुंह पे बैठा है, वो तो बात ही नहीं करता। दुआ ज़हरा तो उल्टे सीधे जो भी उसको सिखाया जाता है वो बोल रही है, लेकिन ज़हीर बात भी नहीं कर रहा। अच्छा, ज़हीर साहब बैठे हुए हैं, और फिर जी यूनिवर्सिटी में ज़हीर साहब आते हैं और दुआ बताती है जी 22,000 किराया बना है और मैं आपके लिए आ गई हूँ। और एक लड़का जो खुद एक 40-50 हज़ार का मुलाजम है, एक कंपनी में काम कर रहा है, मोबाइल की 40-50 हज़ार तनख्वाह लिया है। देखिए, खुद सोचें आप, एक बंदा मिडिल क्लास हो और ये कौन सा दौर जा रहा है, और महंगाई का आलम देखें, और गरीब तबका हमारे जैसा, वो क्या आप समझते हैं 22-25 हज़ार जेब में लिया हर वक्त घूम रहा होता है, और वो ड्रामाई अंदाज में आया, किसी ने कोई सवाल नहीं किया उससे। ठीक है, उसने टैक्सी वाले को पकड़ाया और टैक्सी वाला लेके चलता बना, और दुआ ज़हरा उसके घर चली गई। फिर उसकी वालिदैन ने भी नहीं पूछा कि ये बच्ची आई कहाँ से। यानी कि ये दौर कौन सा चल रहा है, आप मुझे बताएं। कोई भी शरीफ माँ बाप हो, बच्ची उनके घर आ जाए इस तरह से, उन्हें तो हाथ पाँव पड़ जाएंगे कि कल हमारे पे किडनैप का केस ना आ जाए, कोई और केस ना आ जाए, ठीक है, हमारे बच्चे पे। तो एक शरीफ बंदे का क्या काम होता है कि वो इस तरह कर सकते हैं, फ़ौरन बिठा लें। कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा ना, कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो देखिए, ये वो सवालात हैं, ऐसे सवालात जो उससे पूछे जाने चाहिए। ठीक है, दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने कहा कि एक एंकर हैं, भाई हैं हमारे, सैयद अली हैदर। ठीक है, उन पे उनको बहुत यकीन है, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे जो हैं एंकर पर्सन हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। ठीक है, बहुत शौक़ से हम उनकी वीडियोस देखते हैं, और उन्होंने भी ऐसे ही सवालात उठाए। तो उन्होंने कहा कि मैं दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन का चैलेंज पेश करता हूँ कि मैं एक भाइयों की तरह बिल्कुल दुआ ज़हरा से इंटरव्यू लूँगा। अगर वो लोग अपनी लोकेशन नहीं देना चाहते, ठीक है, तो ना दें, वो सिर्फ स्काइप पे आ जाएं। वीडियो पे एक तरफ जो है वो उसके वालिद होंगे, और मैं दुआ ज़हरा से इंटरव्यू लूँगा, और सवाल मैं खुद करूँगा। ठीक है, जो हमारी मर्ज़ी के सवालात होंगे, हम देखेंगे कि बच्ची क्या जवाब देती है। ठीक है, अगर बच्ची ऐसे जवाब देती है, दुआ ज़हरा के वालिद साहब कह रहे हैं कि अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, अगर मामलात ऐसे ही हैं, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ और मेरी बच्ची इस चैलेंज को कबूल करे। अगर वो सच्ची है, अगर वो किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं हो रही, तो अगर वो सच्ची है तो हम लोग बिल्कुल दिलो जान से उसको कबूल करेंगे, और हम जो है उसकी रुखसती करेंगे। अब यहाँ पे जो चैलेंज दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने किया है, मैं समझती हूँ ये कहीं से भी गलत नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैलेंज है, क्योंकि मसला जो है वो अभी तक सॉल्व होने की तरफ नहीं जा रहा। कुछ नाम नहाद यूट्यूबर्स ने इंटरव्यूज़ ले लिए, हम दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हैं, मैंने कल भी कहा। ठीक है, अब ये जो चीज़ें चैलेंज करने वाली, ज़ाहिर है मेहदी सब पढ़े लिखे इंसान है, कोई इस तरह से तो है नहीं, तो ये चाहिए ना हैं। बजाय इसके आती हैं एक यूट्यूबर आती हैं, वो लेती हैं अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू, भाभी 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 करती हैं एक छोटी सी बच्ची को। आप खुद भी सोचें, कल जब आप वालिदैन बनेंगे तो क्या इतनी इतनी बच्चियों को आप इस तरह से कर देंगे कि वो घरों से चली जाएँ और आप इस चीज़ को फ़रोग़ देंगे?
तो एक आता है तो वो भाभी उसको बना रहा है, अभी वो बच्ची भाभी बनने की तो काबिल भी नहीं है, बहुत छोटी बच्ची है। तो इस तरह के जो सवालात हैं वो जहन में उठते हैं। तो इन सारे सवालात के अगर वो बच्ची तसल्ली बख्श जवाब दे सकती है और मसले इस तरह से हल की तरफ जाते हैं और उसके वालिदैन कह रहे हैं कि हम खुद रुखसती करेंगे, तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। हम उसके वालिदैन को सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, ऐसा होना चाहिए। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है ताकि वो भी सॉल्व हो जाए, लोगों के जहनों में जो सवालात हैं उनका भी हल निकल आए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही जी अमरीन ऑफिशियल को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा।